जो है वो दराज का अकाउंट अप्रूव होगा, देन उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये है हमारा सिंपली हमारे जो है दराज सेलर का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपको कुछ जो बेसिक से मतलब फीचर्स है वो अप्रूव होने के बाद ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 1-2 दिन में आपका जो है वो अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका जो है वो अकाउंट अप्रूव हो जाए, देन उसके बाद जो है आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। देन अभी हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो अपने स्टोर को फुली डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमें आ जाना है मेन्यू में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर का जो है वो सेक्शन आ जाता है। देन उसके बाद आपने स्टोर डेकोरेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो वो स्टोर है उसका जो है वो आउटपुट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये मोबाइल का आउटपुट है। देन अगर हम पीसी पे क्लिक करते हैं तो मतलब ब्राउजर में किस तरह हमें दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम फटाफट इसको एडिट करते हैं। तो हम दोबारा मोबाइल के सेक्शन पे आ जाते हैं। देन एडिट के बटन पे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप सिंपली से जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर जो है वो साइड में मेनू दिख जाता है, क्या क्या फीचर्स आपने ऐड करने। जैसे कि यहाँ पर काउंटडाउन का जो है वो प्रीव्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये क्या है, सिंपली जैसे कि दराज में हम कोई सेल लगाते हैं, जैसे मिसाल हमने लगा दी कि भाई 2 घंटे की सेल है, उसमें जो है आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर अपने स्टोर में लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब इसकी जो काउंटडाउन की सेटिंग हो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लगा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी जो है वो सेल का जो है यहाँ पर मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आप सिंपली जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल 1 डे जो है वो यहाँ पर तकरीबन ऑफर लगाई है, और देन उसके बाद जो है वो अपनी जो कुछ किसी भी नाम की आप सेल लगाना चाहते हैं, जैसे ईद सेल है, 14 अगस्त सेल है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी सेल लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है फ्लैश सेल, तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन जो टाइम है आपका वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद आप कौन सी प्रोडक्ट पे सेल लगाना चाहते हैं, मल्टीपल लगाना चाहते हो आप, तो मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देन ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो सीधा सेल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो एक में आप जो है वो फीचर यहाँ पर आपके स्टोर में ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कैटेगरी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कैटेगरी का सेक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है। देन उसके बाद आप जो है वो कैटेगरी को यहाँ से सिंपली एडिट कर सकते हैं। तो आप कैटेगरी में जो है वो अपना यहाँ से सीधा जो है वो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल इस तरह की आप कैटेगरी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो आप इसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप अपने जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो सीधा सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है वो कैटेगरी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। आप अपनी मर्जी से जो है वो कैटेगरी की जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो है वो दराज से पिक्चर्स ली है कैटेगरी की। अभी फिलहाल रैंडमली आप अपने फुल जो भी आपने कैटेगरी की जो पिक्चर्स है वो एडिट की होंगी वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ बैनर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल बैनर जो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर आपने करना है। देन उसके बाद जो है वो सेट बैनर यानी बैनर की जो है आपने इमेज अपलोड करनी है। अब आप अपनी जो है वो स्टोरेज से भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, गैलरी में से। अगर आप वो वहां से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो है आपको कस्टम दराज की जानिब से जो है वो बैनर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल आपको बैनर्स जो है यहाँ पर आप मिल सकते हैं। आप अपने भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप दराज से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो एक बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोर वाइड फ्री शिपिंग का जो है यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके सीधा सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपली जो है वो दराज का बैनर जो है वो हमारे स्टोर में लग जाएगा। इस तरह से जो है आप अपने स्टोर को कम्प्लीटली डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कैटेगरी या कुछ सेक्शन ऐड करेंगे तो उसका जो है वो कंप्लीट एडिट यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। अभी आपको उसको जो है वो हिडन करना है, डिस्प्ले करना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो टाइटल देना है या उर्दू में देना है, इंग्लिश में, वो यहाँ पर आप सीधा सेलेक्ट करके सीधा इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से सिंपली यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी आप फीचर्स अपने स्टोर में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सीधा आपने जो है वो क्लिक करके जो है वो आपने सीधा अपने प्रोडक्ट्स में अपने स्टोर में एक एक कैटेगरी करके आप यहाँ पर जो है इसको फुली जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है अपने स्टोर को फुली डेकोरेट करेंगे तो कस्टमर आपके जो है वो स्टोर की जानिब से बहुत अट्रैक्ट होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिव्यूज एंड ऑर्डर्स देगा और ज्यादा से ज्यादा आपके जो है वो स्टोर को फॉलो करेगा। तो फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे तो आपको जो है वो स्टोर और प्रोडक्ट का रैंक होने के भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो हेडर है वो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, इसको किस तरह से एडिट करना है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपने हेडर के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको स्टोर हेडर इमेज, तो यहाँ से आप अपनी जो है वो स्टोर की इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद देन है यहाँ पर जो है वो
ऊपर जो आ जाता है वो पीसी की आ जाता है, पीसी वर्जन। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है वो किस तरह की पिक्चर आपको आउटपुट दिखनी चाहिए। देन अगर आप मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं तो वो मोबाइल वाली आप अलग जो है वो यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ। लेट सपोज कोई बंदा है वो आपका मोबाइल पे जो है वो दराज ओपन कर रहा है, देन उस पे कि जो है वो स्टोर पे जाकर देख रहा है, तो उसको जो है वो एक अलग जो है वो इमेज आपकी दिखेगी। लेकिन अगर कोई वही बंदा जो है वो ब्राउजर यूज करके आपका स्टोर ओपन कर रहा है तो उसको जो है वो पिक्चर वो है वो दूसरे एंगल में दिखेगी। अब जैसे कि यहाँ पर मैं जो है वो पीसी वर्जन की जो है वो पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ रैंडम सी। मेरे पास जो है वो एक पड़ी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक जो है वो हेडसेट की पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको यहाँ पर अपलोड कर दी। यहाँ पर आप सिंपली जो इसको है वो क्रॉप भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। देन उसके बाद यहाँ पर आपने सीधा कंफर्म कर देना है, तो ये जो है वो पिक्चर आपके जो है वो स्टोर के बैनर जिसको कहते हैं वो यहाँ पर लग जाएगा। तो आप जो है वो इंग्लिश में भी इसको लगा सकते हैं, देन इसको जो है वो उर्दू में भी। तो ये रिक्वायर होती है कि आपने जो है वो दोनों इमेज यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसी तरह से आपने जो है वो मोबाइल वर्जन के लिए यहाँ पर सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक करके आपने जो है वो दोनों पिक्चर्स इंग्लिश और उर्दू दोनों बोथ यहाँ पर आपने लगा देनी है। इस तरह से जो है वो आप अपने स्टोर को फुली डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर आपने सीधा ये साइड में आपको ऊपर पब्लिश का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका जो है वो स्टोर है वो पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है वो स्टोर सक्सेसफुली जो है वो पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके जो है वो स्टोर का जो है क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। देन इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो स्टोर है वो फुली पब्लिश हो चुका है। तो अगर आप जो है वो अपने स्टोर पर जो लोगो लगाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपने सीधा डैशबोर्ड में आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल के ऊपर आपकी जो है वो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टोर लोगो, अपलोड के बटन में क्लिक करना है और आपने जो है अपना जो स्टोर का जो भी लोगो आपने वो जो है वो क्रिएट किया होगा यहाँ पर आपने सीधा उसको है वो अपलोड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो अपना स्टोर का नाम यहाँ पर आप जो है वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इंग्लिश एंड उर्दू यहाँ पर आपने दोनों जो है वो ट्रांसलेट करके यहाँ पर ऐड कर देने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टोर यूआरएल। तो स्टोर का जो है वो आपका अलग यूआरएल होता है, यहाँ से आप जो है वो क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टोर का जो है वो लोगो अपलोड कर सकते हैं और जो स्टोर का नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं।